हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो आज का हम लोग टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जापान के बारे में। आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक क्या है? आज हम लोग जानने वाले हैं जापान के बारे में। तो जापान की शुरुआत करते हैं। जापान की बात करें तो जापान, जापानी नाम में इसे जापान को क्या कहते हैं? निप्पन। जापानी लोग अपने देश जापान का क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। लेकिन हम लोग अगर कहें तो क्या कहेंगे? जापान ही कहेंगे। तो जापानी नाम का अर्थ हो, जापानी नाम यानी निप्पन। क्या नाम है? जापानी नाम निप्पन। निप्पन का अर्थ क्या होता है? तो निप्पन का अर्थ होता है सूर्य का निवास स्थान। सूर्य का निवास स्थान होता है। तो जापानी नाम क्या है? निप्पन। इसका अर्थ क्या होता है? सूर्य का निवास स्थान। सूर्य का निवास स्थान होता है। सूर्य का क्या होता है? निवास स्थान। इसका उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम क्या है जापान का? तो जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, सूर्योदय का देश कहते हैं। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। जापान का नाम, जापानी नाम क्या है? निप्पन। निप्पन का अर्थ क्या होता है? सूर्य का निवास स्थान। जापान का उपनाम क्या है? तो जापान का उपनाम है उगते हुए सूर्य का देश, जिसे सूर्योदय का देश कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं? जापान को। पूर्व का ब्रिटेन किसे कहते हैं? जापान को। सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? जापान को। सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? जापान को। सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? जापान को। ठीक है। जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कहाँ रहती है? तो जापान में। जापान के शहर टोक्यो में। अच्छा, बताएंगे जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो किस द्वीप पे है? तो आपका यहाँ उत्तर लिखा है होन्शु द्वीप पे। कितने द्वीप हैं? मोस्टली बड़े बड़े जापान में तो 4 द्वीप बड़े बड़े हैं। बाकी और तो ढेर सारे द्वीप हैं जापान में, लेकिन प्रचलित जो हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो ध्यान रख लेंगे। जापान के राष्ट्रगान क्या है? तो जापान के राष्ट्रगान है किमी गायो। जापान के राष्ट्रगान का क्या नाम है? किमी गायो। ठीक है। किमी गायो जापान के राष्ट्रगान का क्या नाम है? किमी गायो। ये जो राष्ट्रगान है विश्व का सबसे छोटा एवं पुराना राष्ट्रगान है। सबसे छोटा, जापानी अक्षर में 32 लेटर का है। ठीक है। जापान का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। ठीक है। जापान का लोकप्रिय खेल की बात करें तो जापान का लोकप्रिय खेल क्या है? सूमो। जापान का लोकप्रिय खेल क्या है? सूमो। ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रीय खेल पूछता है तो जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। अगर लोकप्रिय खेल की बात करें तो लोकप्रिय खेल कौन सा है? सूमो। ठीक है। जापान की पकवान की बात करें तो यहाँ का लोकप्रिय पकवान क्या है? पसंदीदा पकवान क्या है? तो फूको। फूको कैसे बनता है? तो जहरीली मछली के से बनता है। एक प्रकार का मछली होता है वो, मतलब जहरीला कुछ भाग ही उसका होता है, उसे बहुत ध्यान पूर्वक बनाया जाता है
और इसके लिए 7 से 11 वर्षों तक का ट्रेनिंग लिया जाता है। ठीक है। जापान की साक्षरता की बात करें तो जापान में साक्षरता कितना 100% है। कितना परसेंट है? एजुकेटेड लोग 100 में 100% है। ठीक है। जापान जापान में परमाणु हमला झेला पहला देश है जापान, जो कि परमाणु हमले को झेला है। ठीक है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया। तो अगर आपसे पूछता है कि जापान में कौन सा ऐसा देश है जो परमाणु हमला न्यूक्लियर बम अटैक को सहा है या उसके यहाँ अटैक हुआ है, तो ये जापान हो जाता है। किसके द्वारा गिराया गया था? तो अमेरिका के द्वारा गिराया था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। जो 6 अगस्त को गिराया गया था हिरोशिमा पे, उसका नाम क्या था उस बॉम्ब का? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय बॉम्ब जो है किनके नाम पे रखा गया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा, रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागासाकी की बात कर लेते हैं। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को बॉम्ब गिराया गया था। इसका नाम क्या था? फैटमैन। फैटमैन नाम था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फैटमैन नाम कैसे पड़ा है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नाम पर पड़ा है। ठीक है, फैटमैन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जापान के संविधान का जो प्रस्तावना है ना, उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि लिखा है। क्या लिखा है? तो जापान के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम पेज में ही क्या लिखा गया है? बुद्धम शरणम गच्छामि। आगे बढ़ लेते हैं। जापान पूरी दुनिया में कार्टून शो के व्यापार में, मतलब बच्चे का जो कार्टून वगैरह होता है, कार्टून शो के व्यापार में 60% भागीदारी रखता है ये। इसे गौर कर लेंगे। लोकप्रिय कार्टून में डोरेमोन जापान का द्वारा ही निर्मित है। डोरेमोन कार्टून शायद आप लोग देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे, तो ध्यान रखेंगे। सबसे लोकप्रिय है। जापान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां के नागरिकों का औसत उम्र सबसे अधिक होता है, 82 वर्ष। मतलब वहाँ के लोग सबसे अधिक दिन तक जीते हैं, अधिक वर्षों तक जीते हैं। ठीक है। तो उनका औसतन जीवित उम्र कितना है? 82 वर्ष। ऐसे तो 150 150 साल, 200 200 साल, 120 साल तक जीते हैं लोग। चलिए बात कर लेते हैं जापान, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? सुमीदा नदी के किनारे। जापान की मुद्रा क्या है? येन। येन इसकी मुद्रा है। अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, 2021 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो अबे को मिला था। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं। 4 द्वीप प्रमुख देखिए, पहला होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा सुकोकू, चौथा क्यूशू। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछ लेता है कि होकाइडो और होन्शु के बीच जो जल संधि है उसका नाम क्या है? तो सुगारू की जल संधि, सुगारू जल संधि। ठीक है। तो आप द्वीप देख चुके हैं। होकाइडो पहला आ जाता है। अगर आपसे सजाने के लिए बोलता है उत्तर से दक्षिण, तो होकाइडो, दूसरा होन्शु, तीसरा सुकोकू, चौथा क्यूशू। ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप में ही कौन सा शहर बसा है? राजधानी इसकी टोक्यो होन्शु द्वीप में ही है। यहाँ की बात करें एक बार, यूपी पीसीएस में प्रश्न आपके बन चुके हैं कि नोबी और कांटो का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो नोबी और कांटो का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो ये स्थित है होन्शु द्वीप पर। कहाँ स्थित है? होन्शु द्वीप पर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फुकुशिमा परमाणु संयंत्र।
ये कौन से द्वीप पे है? तो ये स्थित है कौन से द्वीप पे? तो होन्शु द्वीप पे। तो होन्शु द्वीप पे कौन कौन सा? माउंट फूजी, माउंट फूजी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ये किस द्वीप पे है? तो होन्शु द्वीप पे। अच्छा, द्वीप का क्रम बताइए आप। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशो। ठीक है। और सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। होन्शु पे ही टोक्यो यानी जापान की राजधानी अवस्थित है। नोबी कांटो का मैदान अवस्थित है। ये आपका यूपीपीसीएस में प्रश्न बन चुका है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ है? जो कि 2011 में जब वहाँ भूकंप आया था तो उस समय ये कुछ टेक्निकल ख़राब हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। माउंट फूजी, अगर आपसे पूछता है कि माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, पहला प्रश्न बनता है कि जापान में। किस द्वीप में अवस्थित है जापान के? तो होन्शु द्वीप में। ये आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी बात कर लेते हैं जापान में भारतीय राजदूत अभी कौन है? संजय कुमार वर्मा। ठीक है। जापान का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? यावाटा शहर। यावाटा जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है। ठीक है। जापान का ब्रेड फूड कौन सा कहलाता है? तो जापान का ब्रेड फूड कहलाता है नागोया। ठीक है। जापान के संसद का क्या नाम है? डायट। जापान का मैनचेस्टर क्या कौन कहलाता है? ओसाका। कांतो और नोम्बी का मैदान कहाँ अवस्थित है? जापान में। किस द्वीप पे? होन्शु द्वीप पे। जापान का और चीन का दो विवाद, एक ही द्वीप है, लेकिन जापान के लोग अलग नाम बोलते हैं और इसे चाइना के लोग अलग नाम बोलते हैं, तो इसे देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड है, विवादित आइलैंड है, एक ही नाम है, एक ही द्वीप है, नाम इसका चाइना वाले क्या बोलते हैं? दियाबोई द्वीप नाम बोलते हैं और शिनकोकू द्वीप बोलते हैं जापान वाले। तो ये जापान का विवादित हालांकि है जापान का, लेकिन चाइना वाले। दियाबोई द्वीप कहाँ अवस्थित है? चाइना में नहीं, एक ही द्वीप है दियाबोई। दियाबोई द्वीप जो है उसका नाम चाइना वाले बोलते हैं कि दियाबोई मेरा द्वीप है, और जापान वाले क्या बोलते हैं? शिनकोकू द्वीप। ठीक है। पद्म विभूषण भारत द्वारा 2021 में किन्हें दिया गया है? तो आपको हम अभी बताए थे, शिंजो आबे जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे। चलिए, जापान पे एक हमला हुआ था, परमाणु हमला अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय किनके नाम से पड़ा है? तो लिटिल बॉय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नाम पे पड़ा है। ठीक है। दूसरा विस्फोट नागासाकी में हुआ था, जो कि 9 अगस्त 1945 को। फैटमैन था, फैटमैन किनके नाम पे रखा गया? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नाम पे। ठीक है। ये आपका फिर से है, पुनः रिवाइज फिर से और कर लेते हैं। राजधानी टोक्यो, सुमिदा नदी किनारे, जापानी मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, जापान में भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा, राजा कौन है अभी? नारुहितो। ठीक है। संसद का नाम डायट है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। होन्शु द्वीप, इसी पर टोक्यो और कांतो का मैदान अवस्थित है। नोबी और कांटो का मैदान जापान में अवस्थित है। 4 द्वीप हैं, उत्तर से दक्षिण में सजा सकते हैं आप। होन्शु द्वीप है, दूसरा पहला होकाइडो है, दूसरा होन्शु है। इसी होकाइडो और होन्शु के बीच में सुगाड़ू जल संधि है। तीसरा सुकोकू है, चौथा क्यूशू है। ठीक है। नोबी और कांतो का मैदान जापान में अवस्थित है। जापान, होन्शु की राजधानी जापान की जो राजधानी है होन्शु द्वीप पे है। कांतो का मैदान कहाँ है? होन्शु द्वीप पे है। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ है? होन्शु द्वीप पे। माउंट फूजी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, होन्शु द्वीप पे ही अवस्थित है। ठीक है। परमाणु हमला, परमाणु हमला कब कब हुआ? तो परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, हिरोशिमा, लिटिल बॉय। ठीक है। लिटिल बॉय किनके नाम पे पड़ा है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नाम पे। 9 अगस्त को नागासाकी पर पड़ा, फैटमैन जो कि किनके नाम से है? विंस्टन चर्चिल के नाम पे। ठीक है। चीन का विवादित क्षेत्र है, चीन और जापान का विवादित एक आइलैंड है, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड आइलैंड है, एरिया नहीं, आइलैंड है। क्या नाम है? जापान वाले क्या कहते हैं इस द्वीप को? शिनकोकू कहते हैं। चाइना वाले क्या कहते हैं? दियाबोई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और एक और है, मिनिस्टर ऑफ लोनीनेस यानी अकेलापन का मंत्रालय बनाने वाला पहला देश कौन सा है? जापान। तो आशा करते हैं आपको ये जापान से रिलेटेड टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों।
क्योंकि जो भी इससे जितने भी प्रश्न बनते थे हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और आप जापान से बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने के लिए बहुत हैं जापान से। तो ऐसा आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त कर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।